बात अब समाज सेवी उवैस मुस्तफा रिजवी की। शहर के समाज सेवी उवैस मुस्तफा रिजवी ने राज्य मंत्री महबूब अली, सपा राष्ट्रीय महासचिव कमाल फारूकी आदि का गर्मजोशी से स्वागत किया। अलीजान मंजिल में हुए स्वागत समारोह में समाज सेवी उवैस मुस्तफा रिजवी ने शहर की समस्याओं से भी सपा नेताओं को अवगत कराया। सपा राष्ट्रीय महासचिव कमाल फारूकी ने सपा की नीतियों व कार्यक्रमों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए शिक्षण संस्थानों की स्थापना के साथ ही शहर की समस्याओं को जल्द सरकार द्वारा हल कराने पर जोर मौजूद राज्य मंत्री महबूब अली पर देते हुए स्वयं भी इन मामलों पर सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव से बात करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर मंसूर अहमद एडवोकेट, अब्दुल कयूम रायनी, सरताज आलम मंसूरी आदि ने विचार व्यक्त किए। अध्यक्षता जीशान अहमद एडवोकेट तथा संचालन निशात अकरम फारूकी एडवोकेट ने किया। शहर के समाज सेवी उवैस मुस्तफा रिजवी ने राज्य मंत्री महबूब अली, सपा राष्ट्रीय महासचिव कमाल फारूकी आदि का गर्मजोशी से स्वागत किया। अलीजान मंजिल में हुए स्वागत समारोह में समाज सेवी उवैस मुस्तफा रिजवी ने शहर की समस्याओं से भी सपा नेताओं को अवगत कराया। सपा राष्ट्रीय महासचिव कमाल फारूकी ने सपा की नीतियों व कार्यक्रमों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए शिक्षण संस्थानों की स्थापना के साथ ही शहर की समस्याओं को जल्द सरकार द्वारा हल कराने पर जोर मौजूद राज्य मंत्री महबूब अली पर देते हुए स्वयं भी इन मामलों पर सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव से बात करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर मंसूर अहमद एडवोकेट, अब्दुल कयूम रायनी, सरताज आलम मंसूरी आदि ने विचार व्यक्त किए। अध्यक्षता जीशान अहमद एडवोकेट तथा संचालन निशात अकरम फारूकी एडवोकेट ने किया। जो इत्तेहाद का मुजाहरा अमरोहा की आवाम ने किया, 10 साल से हम लोग इस पार्लियामेंट की कुर्सी पर शराब माफियाओं को भेजते रहे हैं। इस इत्तेहाद को कायम रखिए और एक ऐसा नुमाइंदा पार्लियामेंट में भेजे जो अमरोहा की नुमाइंदगी कर सके। लहजा नया तूर नई बरक़े तजल्ली, हर लहजा नया तूर नई बरक़े तजल्ली, अल्लाह करे मरहले शौक ना हो तय। ये एक दुआया है जो अल्लामा इकबाल का था, ये आपकी नज़र किया और मैं यूँ मुस्लिम कमेटी की तरफ से और अहले मोहल्ला कुरैशी की तरफ से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज की इस महफिल को रौनक बख्शी। कि मुसलमान हमेशा और माइनॉरिटीज़ इस मुल्क के अंदर हमेशा खिलौने देकर बहलाए गए हैं और हमारे जज्बात के साथ में हमेशा खिलवाड़ किया जाता रहा है। और पिछले 65 साल के अंदर आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे हमारे खिलाफ कानूनी फ्रॉड्स हुए हैं जो कि आज़ाद हिंदुस्तान में जिनका कोई नज़ीर नहीं मिलती और जो कानूनी तौर पर बिल्कुल गलत है। और ये सब उन लोगों ने किया है जो कि मुसलमानों के वोटों का सबसे बड़े हकदार अपने आप को समझते हैं और अपने आप को सेक्युलर भी समझते हैं। इस वक्त डिटेल में जाने का मौका नहीं है, लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि अल्लाह ताला का इनाम और इकराम है और हमको शुक्र अदा करना चाहिए कि आज़ाद हिंदुस्तान में ये बहुत ही तारीखी इलेक्शन हुआ है। इंशाअल्लाह आज भी मैंने चुनाव के बाद, सरकार गठित होने के बाद में मैंने अपने वादों को दोहराया है आपके सामने। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जिस तरह से आप कय्यूम साहब बोल रहे थे, जो मेरा आज प्रयास है कि हर हालात में सरकार में हमारी सरकार का अमन भी है, उनमें और पहली सरकार में और हम में फर्क कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से पहली सरकार में चरम सीमा पर था, कि हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज दें, समाज को पूरी तरह से सरकार के कारिंदों के द्वारा कहीं भी शोषण उनका ना हो। सरकार गठित होने के बाद 3 दिन के अंदर ही मैंने सारे संबंधित जनपद के अधिकारियों को बुलाकर कहा था कि महसूस करते हो कि समाजवादी पार्टी की सरकार गठित हो गई और गठित होने के बाद में अगर आप ये महसूस करते हो कि कहीं हम किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र कराएंगे तो हम आप ये यकीन कर लीजिए, मेरी बात पर विश्वास कर लीजिए, किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र महबूब नहीं कराएगा। लेकिन हमारी सरकार की प्राथमिकता है, हम भ्रष्टाचार से मुक्त समाज को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं।